दोस्तों फिलहाल मार्केट में एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यहाँ पर मार्केट में निकल करके आई है और वो ब्रेकिंग न्यूज है सीजे। इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। बाइनेंस के पूर्व सीईओ रहे हैं। फिलहाल के समय पर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि क्या मैटर हुआ था। अभी फिलहाल रिसेंटली कुछ महीने पहले ऑलरेडी हमने उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया था। दोबारा से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह से क्या कहानी चल रही है और क्या यहाँ पर आज के दिन पे हुआ है। सबसे पहले वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो सीजे है उनके लिए यहाँ पर जो जेल है उसकी यहाँ पर जो अनुशंसा है वो यहाँ पर की गई है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से 3 साल की जेल के लिए, यानी कि 36 महीने की जेल यहाँ पर उन्हें यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर कहा कि भाई इन्हें यहाँ पर 36 महीने की सजा मिलनी चाहिए। अब दोस्तों ये आर्टिकल है जो कि यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। बाइनेंस फाउंडर शुड बी जेल्ड फॉर 36 मंथ यूएस प्रोसिक्यूटर्स से। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अभी फिलहाल के समय पर गिल्टी, यानी कि जो उन्होंने यूएस के जो लॉ हैं उन्हें यहाँ पर तोड़ा है और पिछले साल यानी कि 2023 में, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे थे कि भाई आपने यूएस के जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनके साथ में यहाँ पर खिलवाड़ किया है और वो उन्होंने जो अपनी गलती उन्होंने वो स्वीकार भी की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी भी दोस्तों यहाँ पर रखी है कि भाई यहाँ पर आपको पेनल्टी भी देनी होगी। लगभग $50 मिलियन के आसपास का पेनल्टी भी यहाँ पर उनके ऊपर चार्ज किया है। अब यहाँ पर सीजे जो है वो पहले दुबई में यहाँ पर रहते थे। अब जब उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे एसईसी की और जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने कहा कि भाई इस तरह से जो बाइनेंस एक्सचेंज के सीईओ हैं सीजे, वो यहाँ पर यूएस के जो रूल्स हैं उन्हें यहाँ पर वायोलेट कर रहे हैं और वायलेट करने के बाद में उन्हें कानूनी तौर पर जो नोटिस हैं वो उन्हें प्रोवाइड किए गए। हालांकि वो दुबई में रहते थे, लेकिन वो फिर भी जब वहाँ पर कोर्ट में जो तारीख थी वो उस तारीख पर यहाँ पर अपने आप गए। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा या फिर मैं अभी नहीं जा कर के एक दो जब भी रिमाइंडर मेरे पास में आएंगे उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि सीजे उसके बाद में तारीख पड़ जाते हैं, जैसा कि अमूमन सभी लोग यहाँ पर करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, उन्होंने एक खुद अपनी तरफ से एक स्टैंड रखना चाहा कि अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं तो मैं सामने जाकर के उस चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूं और अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार, उसके ऊपर जो पेनल्टी बनती है वो मैं पेनल्टी देने के लिए भी तैयार हूं। तो ये कहानी फिलहाल के कई महीनों से यहाँ पर चल रही थी और हियरिंग पे हियरिंग यहाँ पर हो रही थी। उसके बाद में यूएस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भाई आप यहाँ पर फिर अमेरिका को छोड़ करके नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे वापस दुबई जाना है। आज के दिन को देखते हुए तो जरूर यहाँ पर चीजें सोच रहे होंगे कि भाई मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आकर के यहाँ पर गलती कर दी है और उस गलती का खामियाजा आज के समय पर उन्हें, क्योंकि अब इजी है उन्हें यहाँ पर सजा भी प्रोवाइड कराना, क्योंकि वो अब देश को छोड़ नहीं सकते हैं। उनका पासपोर्ट वगैरह है वो यहाँ पर जब्त कर लिया गया है, वो अमेरिका में ही रह रहे हैं और उनकी हेल्थ वगैरह को लेकर के भी उन्होंने इशू कहा था कि मुझे हेल्थ का थोड़ा सा इशू है या फैमिली का थोड़ा सा इशू है तो मुझे वापस एक बार जाना है, मैं दोबारा से जब अभी आपकी डेट होगी मैं दोबारा से आ जाऊंगा। लेकिन जो ये उनकी दलील थी उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से नकार दिया गया। तो फिलहाल यहाँ पर यूएस जो लॉ है उनका वायोलेशन करने की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन, उन्होंने भाई यहाँ पर ये कह दिया है कि आपको यहाँ पर 36 महीने की सजा हो सकती है, 3 साल की सजा हो सकती है और उन्होंने यहाँ पर फिलहाल के समय पर ये अपील की है कोर्ट से। फिलहाल के समय पर बीटीसी आप सभी को पीछे दिख रहा होगा $66,300 के आसपास फिलहाल यहाँ पर चल रहा है और हालांकि इस न्यूज़ का फिलहाल के समय पर मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि बाइनेंस के जो सीईओ हैं वो पहले ही यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। जब से इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे तो इन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया और उसके बाद में पेनल्टी वगैरह का भी बात चला कि बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसको भी यहाँ पर पेनल्टी देना होगा $4 बिलियन के आसपास या इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा। वहाँ पर ये जो राशि थी उन्होंने यहाँ पर पेमेंट के लिए भी उनके जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने वहाँ पर फिर उनसे बात की थी। और दोस्तों दूसरी यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में ये है कि यहाँ पर अभी फिलहाल बीटीसी के ऊपर हालांकि इसका प्राइस इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सभी को पता होगा 2014 में एक यहाँ पर एक्सचेंज का स्कैम हुआ था, वो था माउंट गॉक्स, जिसके बारे में आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। और माउंट गॉक्स का जो उस टाइम का स्कैम था आज के समय को देखते हुए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर कई लाख बीटीसी का दोस्तों जो लोगों के जो बिटकॉइन उन्होंने अपने एक्सचेंज पर रखे थे वो एक्सचेंज वहाँ पर स्कैम करके चला गया था। उसके बाद में हालांकि और भी कई स्कैम हुए, एक्सचेंज ने वहाँ पर उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई या किसी ने वहाँ पर सर्वर हैक कर लिया, इस तरह से इशू आपको देखने को जरूर मिले होंगे। लेकिन अब माउंट गॉक्स को लेकर के लोग कोर्ट में चले गए कि हमारा इतना यहाँ पर बिटकॉइन था या इतना ऑल्ट कॉइन्स था
हमें वापस चाहिए, तो उनके ऊपर केस दायर हुआ। बीच बीच में माउंट गोक्स ने ये बात कही भी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो ऑफिस के बंदे थे, जो ऑफिस के वहां पर कर्मचारी थे, उनके थ्रू यहाँ पर लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो कार्यस्तानी है वो की गई हैं। और फिलहाल के समय पर कहा जा रहा है कि भाई माउंट गोक्स के लेकर के, क्योंकि माउंट गोक्स को यहाँ पर लोगों को पैसा वापस देना है, समय समय पर तारीख वहां पर डिसाइड की गई है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कि एक साथ आप यहाँ पर सभी का पैसा नहीं लौटाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट में डंप देखने को मिले। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि धीरे धीरे आप वहां पर जो अपनी सेलिंग है वो आप करते रहिए, और जिन लोगों का भी अमाउंट यहाँ पर बनता है उनका अमाउंट, जो भी उनकी ईमेल आईडी है या जो भी उनको उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर कराए, फिर जो भी अकाउंट वगैरह बनाए थे लोगों ने, उनको आप वापस करते रहिए धीरे धीरे। तो फिलहाल के समय पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि माउंट गोक्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर, क्योंकि $9 बिलियन के वर्थ यहाँ पर आपको वो सेलिंग करेगा यहाँ पर, और इसकी वजह से मार्केट में आपको, क्योंकि लोगों को वहां पर पैसा वापस देना है, तो ये न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है कि भाई अभी फिलहाल तो नहीं है मार्केट में इम्पैक्ट, लेकिन आने वाले समय में, हालांकि आज के समय पर जो बायर हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं पहले के मुकाबले। आज जो ऑफिशियल्स, जो बायर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट हालांकि नहीं आएगा। पहला बाइनेंस की जो न्यूज़ है उसको लेकर के, दूसरा यहाँ पर माउंट गोक्स को लेकर के, हालांकि कई साल का ये केस यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है। और ये इसी वजह से कि भाई यहाँ पर आपको जो BTC है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको सेल करने हैं, और सेल करने के बाद लोगों को उनका पैसा वहाँ पर आपको लौटाना है। $9 बिलियन के आसपास के वर्थ लगभग लाखों में BTC भाई वहाँ पर फिर सेल किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सभी को बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है। आप अपनी जो फ्यूचर्स की जो ट्रेड होती हैं उन्हें आप अपना सोच समझ करके कीजिएगा। किसी जो इन्फ्लुएंसर है उसे देख करके उसने कह दिया कि आपको एक मैसेज दे दिया या टेलीग्राम पर मैसेज दे दिया, उसके थ्रू आप ये सोचे कि यहाँ पर अब सब कुछ, यहाँ पर जब सामने वाला बंदा है उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, वो सब कुछ कह रहा है वो सही होगा और इसमें मैं कॉल ले लेता हूँ, तो भाई इस तरह की गलती में आपको नहीं फंसना है। बहुत सोच समझ करके आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, किसी की सलाह अनुसार आपको नहीं करना है। आप अपनी रिसर्च खुद किया करें। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको लगता है इन प्रोजेक्ट्स में हमें आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।